रमण लाल की जय 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 श्री राधे। कल के प्रसंग में श्रवण किया कि हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, बावन भगवान का प्राकट्य भी हुआ और हमारे श्री रामचंद्र भगवान का भी प्राकट्य हुआ। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं थी और कल सभी भक्तजनों ने ठाकुर जी के उत्सव पर बड़े ही आनंद भी लिए थे। तो जिस प्रकार से कई वर्षों के बाद हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी बेटे का जन्म होता है तो बड़े ही उत्साह के साथ हम अपने घर में सभी रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुला के जो उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से आज नंद बाबा के यहाँ जिस समय मैया की उम्र 80 साल की थी और 80 साल के डुकरिया के जब लड़का हुआ तो ब्रज में बड़ो आनंद है रे हुआ। आप खुद अपने हृदय से कल्पना करके देखिए कि जिसके कोई संतान नहीं हो और फिर बुढ़ापे में अगर उसके किसी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके आनंद का पराभाव नहीं रहता है। नंद जी के घर लाला भयो है और देखिए जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जिनके ऊपर हमारे ठाकुर जी का विशेष अनुग्रह होता है, तो सभी जो ग्रामवासी होते हैं, क्षेत्रवासी होते हैं, उनके दुख में और उनके सुख में निस्वार्थ प्रेम के साथ आनंद लेने के लिए जरूर आते हैं। ये हमारी व्यवहारिकता पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, क्योंकि व्यवहार बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है और बिगाड़ने में एक पल लगती है। इसलिए कभी भी किसी से कुछ कहना है या सुनना है तो बड़े विचार करके, सोच समझ कर बोलना चाहिए, अन्यथा एक ही पल में जो व्यक्ति तुम्हारा सुचिंतक है वो तुम्हारे विरोध में आ जाएगा। और जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका कभी भी विरोध नहीं होता है। और यदि किसी सज्जन पुरुष का हमारे किसी भी कारण, किसी भी भूल से अपमान हो गया तो समझ लीजिए आपको ठाकुर जी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नजर में सज्जन ही समझना चाहिए। तो जो नंद बाबा हैं, इनकी इतनी बड़ी सज्जनता है कि आज सभी ब्रजवासी दूर दूर से आज नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ओहो बाबा, 80 साल की उम्र में मैया के यहाँ लाला को जन्म भयो है। ब्राह्मणों को बुलवा कर बड़े बड़े यज्ञ करवाए, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए, सभी को दान दे रहे हैं। देनु नाम न्युते प्रदाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा सात कौम्बाम्बरावृतान। नंद बाबा ने आज लाला के उत्सव में अन्न के 7 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए और उनमें से जितने भी ब्रजवासी आ रहे हैं, जितने भी संत आ रहे हैं, सब उनको बाबा दान करने में लगे हुए हैं। किसी को गैयों का दान करते हैं, किसी को स्वर्ण का दान करते हैं, किसी को अन्न का दान करते हैं, किसी को वस्त्र का दान करते हैं। देखिए संसार के कितने भी उत्सव हों,
उन उत्सवों को बेशक हल्के में मना लेना चाहिए, लेकिन अगर ठाकुर जी के नाम के उत्सव हों तो उन्हें बड़े मन से, बड़े भाव से, बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। क्योंकि मेरा ठाकुर जी कभी किसी का एक पैसा भी नहीं रखता है। यदि आप प्रभु के निमित्त, आपने अभी देखा हमारे कुंड में कितना विशाल यज्ञ हुआ था, कितना विशाल भंडारा हुआ, और बताओ देने वालों ने इतना बड़ा सहयोग किया, 4-6 ही व्यक्तियों ने, और कुंड में इतना बड़ा विशाल भंडारा कर दिया कि सुबह से शाम तक भंडारा चला। और लीला विलास बाबा की कृपा से, ठाकुर जी के अनुग्रह से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। तो जो भी होता है उसके कृपा मात्र से होता है। अब आप ये सोचें कि इन्होंने दान क्यों दिया। दान हमेशा धन को शुद्ध करता है, और ऐसा अपने मन में कभी भाव नहीं लेके आना चाहिए कि हमने किसी यज्ञ में, किसी कथा में कोई सहयोग कर दिया तो कोई एहसान कर दिया या हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, यदि आप दान देने में पीछे रहोगे, धर्म के कार्यों में पैसा लगाने में पीछे रहोगे, तो आपका धन किसी न किसी अन्य मार्ग के द्वारा नष्ट जरूर हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी के निमित्त अगर आपने पैसे को लगाया है, धन को लगाया है, तो ठाकुर जी आपकी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करके देगा। क्योंकि ठाकुर के यहाँ कोई धन की कमी नहीं है, मात्र वो तो ये देखता है कि मेरा कौन सा भक्त कितने भाव से मुझे चाहता है। इसलिए जब भी हमें अवसर मिले तब हमें पूर्ण अपनी भावनाओं के साथ, यदि नहीं है तो अपनी यथाशक्ति कार्य करना चाहिए, यदि है तो कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हम संकोच होते हुए भी करते हैं तो एक न एक दिन वह धन नष्ट हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्सव का मतलब होता है पूरे उत्साह के साथ। लेकिन आज भगवान का उत्सव बड़े ही आनंद से, सभी ये पता नहीं पड़ रहा है कि कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है। बाबा के यहाँ लगातार उत्सव चल रहा है। अच्छा, एक फायदा तो हुआ अपने क्षेत्र में कथा करने से कि रोजाना जो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो हमारे जो शुभ चिंतक हैं, भाई चाहते तो सभी हैं, नहीं तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। पूरा क्षेत्र की कृपा है तब बैठे हुए हैं, नहीं तो कहाँ बैठना ही मुश्किल है अपने लोगों के बीच में। तो रोजाना हमारे जो शुभ चिंतक हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। कह रहे पंडित जी ऐसे नहीं, आप ऐसे किया करो, ऐसे नहीं ऐसे बोला करो। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अन्य स्थान पर हमें ऐसे कोई टोकने के लिए कहाँ मिल पाएगा। तो ये मेरे लिए बड़े ही भाग्य का विषय है कि अच्छा लगता है कि हमें कम से कम टोकने वाले, रोकने वाले, समझाने वाले ठाकुर जी ने इतने भक्तजन दिए हैं, ये उनकी विशेष कृपा है। और जिन बच्चों के ऊपर, जिन परिवारों में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, तो वो बच्चे अक्सर कर बिगड़ जाते हैं। और मेरे ऊपर तो प्रभु का बड़ा विशेष अनुग्रह है कि सभी मेरा ध्यान रखते हैं, सभी मुझे कुछ न कुछ नया बताते हैं। मैं इन भक्तजनों के भाव को प्रणाम करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज ठाकुर जी के उत्सव में रोहिणी मैया जो हैं, क्योंकि इनके जो पति हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, वासुदेव जी थोड़ा मन से उदास है। तो मन से उदास होने की वजह से मेरी रोहिणी ने विचार किया, ये तो मेरे गोविंद का उत्सव है, मेरे ठाकुर जी का उत्सव है, तो आज आनंदित होकर उत्सव में भाग ले रही है। नंद कछु इतनो जो दियो
घनश्याम कुबेरऊ की मत डोली, देखत मोहि लुटाई दियो, ना बची बचिया छचिया ना छिचोरी। बड़े ही आनंद से बांटने में लगे होंगे। और एक बात आपने देखी होगी कि जब कोई मन से भाव से किसी काम को करता है तो उसमें मेरे प्रभु जी कमी नहीं पड़ने देते हैं, अपना विशेष अनुग्रह बनाए रखते हैं। और यदि हम मन को खींच के काम करते हैं, अपनी होशियारी दिखाते हैं, तो फिर ठाकुर जी ऐसा इंतजाम कर देता है कि कमी होने बिना रह ही नहीं सकता है। तो नंद जी बड़े गंभीर हो गए उत्सव मनाते मनाते और बोले सभी ग्वाल वालों से, भैया आओ मुझे कर